हम प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत दूसरी इकाई शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी इकाई के अंतर्गत 6 कहानियाँ आएंगी, जिनमें से सबसे पहली कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था। ये जो कहानी है, इस कहानी के विषय में हिंदी साहित्य के इतिहास में भी ये लिखा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक ऐसे लेखक हुए हैं जो एक कहानी लिख करके हिंदी साहित्य के अंदर अमर हो गए। आज हम उनका परिचय जानेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पूर्वज मूलतः गुलेर जिला कांगड़ा से थे। इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री आजीविका से बंधे जयपुर आ गए। अपनी माता श्रीमती लक्ष्मी के प्रति गुलेरी जी को सदैव श्रद्धावत रहे। गुलेरी जी का संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेज़ी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं पर अच्छा खासा एक समान अधिकार था। अभी गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे कि इन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। सन 1904 में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक लगे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुलवा भेजा और हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लगवाया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऐसे कथा लेखक थे जिन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखकर कथा साहित्य को नई दिशा और नए आयाम प्रदान किए हैं। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का मुख्य जो आधार है वो पूर्व दीप्ति शैली में लिखी हुई कहानी उसने कहा था का है। अब पूर्व दीप्ति शैली जो होती है, अंग्रेज़ी में जिसे फ्लैशबैक कहा जाता है, सन 1915 में प्रकाशित इस कहानी को अब टेक्निकी दृष्टि से ये कहानी अपने समय से बहुत आगे थी। उनकी अन्य और 2 कहानियां हैं, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। सन 1903 में जयपुर में जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित हुआ था। इसी पत्र में गुलेरी जी संपादक रहे और इन्होंने पूरे मनोयोग से समालोचक में अपने निबंध और टिप्पणियां देकर उसे जीवंत बनाए रखा। शैशुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, मारे सी मोही को ठाऊं जैसे निबंधों पर इनकी विद्वता की अमिट छाप मौजूद है। गुलेरी जी का 39 वर्ष की अल्प आयु में ही 12 सितंबर 1922 को काशी में निधन हो गया। उसने कहा था कहानी जो है उसका हम सारांश जो है यहाँ पर देखेंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। हिंदी कहानी के विकास में यह मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग भावना, देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ व्यक्त किया है। लहना सिंह बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। प्रतिपाद्य विषय तथा रचना शिल्प की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, विश्वसनीय विकास का करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है। कथा सूत्रों की परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ संवाद, अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव अंकन और पात्र तथा स्थिति के अनुकूल भाषा प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। इसके अंदर पंजाबी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर पूर्वाभास शैली, जिसे हमने पहले भी बताया है कि वो फ्लैशबैक के रूप में दिखाई गई है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी कहानी में पहली बार इस कहानी के अंदर हुआ। इसमें व्यंग का पुट
सूक्ष्म चरित्र, देशज, उर्दू तथा पंजाबी शब्दों के प्रयोग द्वारा वातावरण की जो सृष्टि है बहुत ही सरल सहज है और इसके अंदर मुहावरेदार भाषा शैली का भी प्रयोग हुआ है। ये जो कहानी है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर एक अमर कहानी के रूप में जानी जाती है। ये जो कहानी है उस समय लिखी गई जब कहानियाँ अपनी प्रसिद्धि की ओर अभी बढ़ रही थी और इस कहानी के अंदर संवाद प्रयोग, इसका चरित्र चित्रण और इसकी भाषा, ये सभी इस कहानी को सफल बनाते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम इस कहानी को विस्तृत रूप में इसकी चर्चा करेंगे।